नमस्कार, मैं हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, आज अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो काफ़ी चुनाव का वक्त था और चुनाव वोटिंग हो चुकी है और करनाल में जो दबदबा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए काफ़ी जोर लगाया गया है। मेरे साथ गुलाब सिंह सैनी जुड़ गए हैं जो कैनेडियन पॉलिटिशियन है और काफ़ी कुछ यहाँ नायब सैनी जी के लिए काफ़ी मेहनत की है, लोगों को जोड़ने की प्रयास किया है और काफ़ी कुछ इन्होंने इस राजनीति को उलटफेर किया है। सर, आपका स्वागत है, आप कनाडा से आए। थैंक यू कटारिया साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे विचार या मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप पहुँचे। जी। सैनी साहब, देखिए, अब आप कनाडा के अंदर भी आप पॉलिटिशियन हैं और करते हैं। अब यहाँ की जो राजनीति है, हिंदुस्तान की राजनीति है और खासकर हरियाणा में अब आपको पता है कि लोकसभा चुनाव है और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी सरकार जो राष्ट्रीय पार्टी है उन्होंने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब उनको मुख्यमंत्री चुन लिया और फिर अब दोबारा फिर उनका एक चुनाव हुआ है कि उसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या क्या इस करनाल की जनता से मिला है? देखो, सबसे पहले तो करनाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में, और कल रिजल्ट आने वाला है जी, मेरे ख्याल में 12 घंटे से भी कम रह गए हम अब जब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो लाख प्लस वोट इनको मिलने वाली है जो कि हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड होगा शायद। और जो भाईचारा मैंने करनाल में देखा वो कनाडा में भी देखा है। कनाडा में भी हम एक दूसरे के साथ, चाहे किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के हम एक साथ रहते हैं, वो भाईचारा मैंने करनाल में देखा है। और दूसरी बात है नायब जी के बारे में, नायब जी का जो स्वभाव है, क्योंकि मैं इनको बचपन से जानता हूँ और इनका जो स्वभाव है वो उसमें चेंज नहीं आई। जब ये एमएलए बने तभी इनका स्वभाव यही था, जब ये मंत्री बने तब भी कोई चेंज नहीं आया, और जब ये एमपी बने और अध्यक्ष बने तब भी कोई चेंज नहीं थी, और आज मुख्यमंत्री हैं। और दुनिया को जो जिस प्रकार से मिलते हैं, जो इनकी एक इजी एक्सेस मैं कहूँगा कि है, अगर उसको देखें वो लोगों ने बहुत पसंद किया है। इनका जो स्वभाव है, जो मिलने की जो एक तरीका है और जो एक बोलने का तरीका है, लोग उसके कायल हैं और उसके स्वभाव के कारण ही लोग आज इनके साथ खड़े हैं। जी सैनी साहब, देखिए, बड़े शांत स्वभाव के हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। ओबीसी की राजनीति भी करते हैं और कहीं ना कहीं जो उनके हक है वो दिलवाने की पूरी पार्टी के अंदर कोशिश करते हैं। आपको क्या लगा कि इस करनाल लोकसभा के अंदर आप घूमे हैं, विधानसभा के अंदर भी आपने अलग से पार्टी से हटके भी आपने अच्छे प्रोग्राम किए हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, तो वहाँ क्या लगा आपको कि लोग कैसे आपसे जुड़े और कैसे आपने आगे उनको प्रेरित किया? देखो, जब मैं शुरू से यूनिवर्सिटी में था जी तो मोस्टली जो मेरे दोस्त थे वो करनाल से थे, करनाल और कुरुक्षेत्रा से थे मैक्सिमम जो मेरे दोस्त थे। और वो दोस्त अपने अपने फील्ड में बहुत ऊंचे मकाम पे है, चाहे वो बिजनेस की बात करें या फिर जुडिशरी की बात करें या फिर जमींदार की बात करें, जी, तो वो एक बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पे हैं। और जिस टाइम मैं आया, मैंने सबसे पहले दोस्तों की राय के साथ साथ मैंने ये कहा कि भाई पहले मैं अपने दोस्तों को, जो मेरा एक परिवार है और मैं 40 साल से उन दोस्तों के साथ अटैच हूँ, चाहे मैं कनाडा में रहता हूँ चाहे मैं यहाँ पे रहता हूँ। हमने एक मीट एंड ग्रीट रखी, मीट एंड ग्रीट विद फ्रेंड्स। जो मीट एंड ग्रीट फ्रेंड्स थी उसमें 1000 प्लस मेरे दोस्त वहाँ पे पहुँचे जो किसी भी पार्टी या राजनीति से ऊपर उठ के थे, और हमने वहीं से एक प्लान बनाई कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और वो प्लान के हिसाब से हम चले। सर, देखो, एक बात आती है, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया था अभी तक। मुझे लगता है कि एक ही बिरादरी के मुख्यमंत्री ज़्यादा बनते थे इस प्रदेश के अंदर। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने उलटफेर किया इस हरियाणा के अंदर कि एक बैकवर्ड समाज के गरीब आदमी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, तो क्या लगता है कि आपके जो लोग हैं, जो 36 बिरादरी के गरीब और पिछड़े लोग हैं, उनको कितना नायब सैनी जी ऊपर पहुँचाएंगे, और इसके लिए आप क्या अग्रिम बधाइयाँ भी देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का और मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता को, एक सरल स्वभाव के इंसान को इस हरियाणा की बागडोर दी। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी, जिसको एक उनका रिप्रेजेंटेटिव दिया, उनकी सहायता करने वाले को दिया, एक उनके अंदर एक उमंग जगाई कि आप
इस इंसान के साथ, इस लीडर के साथ आगे बढ़ सकते हो। और आप देख रहे हो कि पूरा हरियाणा में जिस दिन से वो मुख्यमंत्री जी बने हैं, या ये कह लो कि जिस दिन से वो अध्यक्ष बने थे, उसी दिन से मुहिम शुरू हो गई थी और हरियाणा में एक नई लहर चल पड़ी थी कि हाँ, एक आम इंसान हमारे बीच में आया है और वो जो हमारे को लीड करेगा, और उससे सारे खुश है। क्योंकि इनका जो सरल स्वभाव और एक, मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है, इतना अच्छा स्वभाव का इंसान मुख्यमंत्री के रूप में जो मिला है, उससे मेरे ख्याल में पूरा हरियाणा खुश है। सर, आपने भी कनाडा से आके इतनी मेहनत की है, करनाल के बिल्कुल यूँ समझ लो कि बिल्कुल ग्राउंड पे आप उतर गए हैं, एक एक लोगों से मिले हैं, गली मोहल्लों में आप गए हैं, और क्या रुझान आपको मिले हैं, और क्या लगता है कि जो कल नतीजा आएगा वो किस तरह का होगा? कल का बहुत वंडरफुल नतीजा होगा, एक ज़बरदस्त नतीजा आएगा पॉजिटिव में। और एक जो पिछले रिकॉर्ड थे वो टूटेंगे जी। और वो इसलिए टूटेंगे क्योंकि कनाडा की जो जनता है, सॉरी, करनाल की जो जी। जनता है, उनको मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। उनको स्वभाव, एक बोलबानी, एक रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए लीडर की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, वो जो जैसा वो चाहते थे उनको मिल रही है। और कोई भी सिटी ये नहीं चाहेगा कि हमारा सिटी सीएम सिटी ना रहे। सीएम सिटी को कंटिन्यू करने के लिए अधूरे कामों को, पेंडिंग जो हमारे काम थे, जो पिछले मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू किए थे, वो अधूरे ना रह जाएं। इसलिए हम इसी पार्टी को और ऐसे मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाएं जो हमारे अधूरे काम पूरे कर सके। सर, कुछ ऐसी भी प्रतिक्रिया आई थी जो किसान लोग हैं, लेकिन आपने, लगता है कि जो आपसे हमने बात की कि आपने तो उन लोगों को भी जोड़ दिया। वो किसान, देखो मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुख्यमंत्री जी किसान परिवार से ही आते हैं जी। और अगर ये कहे कि वो किसानों के विरुद्ध है, ये कोई ऐसी बात है, किसानों के तो वो हेल्प करेंगे और कर रहे हैं। और सारे किसान इसी, आपने देखा है कौन सा किसान था जिसने मुख्यमंत्री जी की हेल्प नहीं करी? सभी किसान मजदूर और कमेरा वर्ग उनके साथ खड़ा था, चाहे व्यापारी वर्ग हो। व्यापारी वर्ग ने कितना साथ दिया, एक से एक उन्होंने प्रोग्राम कराए। और मैंने खुद 132 प्रोग्राम 20 दिन के अंदर, 20 से 21 दिन के अंदर करनाल की धरती पे, करनाल सिटी के अंदर मैंने किए हैं। और जो कि मैंने एक गली मोहल्ले और व्यापारी वर्ग, और चाहे कोई भी वर्ग हो, मैंने कोई कोना शहर का ऐसा नहीं जहाँ पे मैं नहीं गया। और मैंने मुख्यमंत्री का जो स्वभाव था, जो इनकी पॉलिसी थी, और उन बीजेपी का जो प्रचार था, उसको आगे बढ़ाया। और बीजेपी के कार्यकर्ता, जो बीजेपी की टीम थी, उन्होंने भी रात दिन मेहनत की। और सभी, चाहे वो मेरे साथ, मेरी टीम में लोग थे, या बीजेपी की टीम में लोग थे, या किसी और के साथ कम थे, हमारी बहन जी सुमन सैनी ने जो एक, उन्होंने जो अनथक काम किया है मुख्यमंत्री जी के लिए, वो एक बेमिसाल है। और इस मेहनत का फल कल आने जा रहा है और सारी दुनिया देखेगी। तो अग्रिम शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा करनाल के लोगों को, जिन्होंने एक अच्छी सोच के लिए, एक अच्छी सोच अपने मन में रखे, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मुख्यमंत्री को वोट दिए और उनको सपोर्ट किया। और इतने प्रोग्राम थे कि मुख्यमंत्री जी हो, चाहे सुमन सैनी जी हमारी बहन जी हों, या मैं खुद हूँ, हमारे से अटेंड नहीं हुए। आज भी इतनी बड़ी लिस्ट है कि अगर 10 दिन और मिल जाएं तो वो मेरे ख्याल में तब भी पूरे नहीं होंगे। इतने प्रोग्राम्स करनाल के लोगों ने मांगे थे। देखिए, ये थे गुलाब सिंह सैनी, और काफ़ी देखिए कनाडा से आके कितनी मेहनत की है, लोगों से ग्राउंड लेवल पे मिले हैं, और जो मेहनत की है, जो प्रोग्राम इन्होंने किया है, 132 प्रोग्राम, कोई आसान बात नहीं होती। 20 दिन के अंदर इतनी दिल जोड़ मेहनत जो इन्होंने की है, रात दिन एक कर दिया नायब सैनी जी के लिए। और अग्रिम बधाइयाँ भी इन्होंने दे दी है कि कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे। रविंद्र कटारिया, करनाल से, धन्यवाद।